आज हम नया टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच यानी कोई भी बात जो हम कहते हैं वो स्पीच होता है। रिपोर्टेड मतलब जो कही गई बात है, रिपोर्ट करना, कहना। तो जो बात हमने कही या किसी ने कही, रिपोर्टेड स्पीच। इसके दो पार्ट होते हैं। शी सेज, अगर हम किसी की बात को कहते हैं तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगा के कहते हैं। शी सेज ही इज अ गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे हमने एक बात को कहा, तो ये है हमारा स्पीच, राइट। क्या जो कहा गया, क्या कहा गया, ही इज़ अ गुड बॉय, ये कहा गया। इस पूरे स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, ये कहा गया है। तो ये कहा जाने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जहाँ हमारी वर्ब इंपॉर्टेंट होती है, वर्ब का टेंस इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि वह कहती है। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में है, राइट। तो ये कहलाती है पूरी, ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। एक होता है वर्ब और एक होता है स्पीच। तो दो पार्ट हो गए पूरे स्टेटमेंट के, रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को मिला के हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, राइट। एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब ये जो स्पीच है ये है डायरेक्ट स्पीच, मतलब हमने सीधा लिख दिया, डायरेक्ट यानी सीधा। वह कहती है ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो ये हमने डायरेक्ट जैसे उसने बोला वैसे हमने सेम वैसा एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, यानी घुमा के, यानी कि हम उसकी तरफ से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट बोलना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट में हम ये हटा देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स, राइट। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देंगे क्योंकि पहले उसने कहा और उसने जो कहा हमने एज इट इज़ लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। और अब हम कहेंगे उसको इनडायरेक्ट बना के, तो अब हम जब लिखेंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक डायलॉग नहीं है, वो एक स्पीच नहीं है, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते में क्या चेंजेस होते हैं, राइट। और क्या देखेंगे, कुछ प्रोनाउंस में चेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं, और कुछ में चेंज नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, और बाकी टेंस में चेंज है वो सब हम देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है, सारा एक साथ नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस के देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हम ले लेते हैं एक सिंपल सा सेंटेंस, आई सेड, ये है इनडायरेक्ट। सीता या रीता, रीता इज नॉट वेल। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आई सेड दैट रीता वॉज नॉट वेल। हमने क्या किया, आई की जगह आई, सेट की जगह सेट। इनडायरेक्ट है तो कॉमास हट जाएंगे क्योंकि हम बोल रहे हैं उसको इनडायरेक्टली। कॉमास की जगह आ जाएगा दैट, ठीक है। मैंने कहा कि, पहले तो मैंने जो कहा वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा के उसमें लिख दिया डायरेक्ट कि क्या कहा मैंने। अब हम सबसे पहला चेंज जो करेंगे वो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिया हमने, राइट। अब हमने अंदर स्पीच में क्या चेंज किया, देखो ये है स्पीच, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, इज है। तो हमने क्या लगा दिया, रीता का नाम रीता लिख दिया, इसकी जगह हमने लगाया वॉज नॉट वेल। अब हमने इसकी जगह वॉज लगा दिया। दूसरा चेंज हमने क्या किया, इसकी जगह वॉज लगा दिया। तो स्पीच में, स्पीच के टेंस में जो भी चेंजेस होते हैं प्रेजेंट में, वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट
इंडेफिनिट, या जिसे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक है, ये क्या होता है सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कौन सी फॉर्म वर्ब की? सेकेंड फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट सिंपल की? डू डस। तो डू डस किस में चेंज हो जाएंगी? डिड में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस किस में चेंज हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू डस किस में चेंज हो जाएंगे? डिड में। तो जो भी 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट के, किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट के 4 टाइप्स में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये चारों फॉर्म जो है प्रेजेंट की वो किस में चेंज हो जाएंगी? पास्ट के चारों फॉर्म में। और वो क्या चेंज किस में होगा? वो चेंज होगा स्पीच में। तो हमें क्या याद रखना है कि प्रेजेंट की जो चारों फॉर्म्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी? पास्ट के चारों टाइप्स में, जो भी है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, राइट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट पूरा किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में, पास्ट के चारों टाइप में। तो कुछ एक्सरसाइज के साथ देखते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे होंगे। आई सेड कामिनी इज़ नॉट वेल। तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या लगाया? दैट। कामिनी इसकी जगह वॉज नॉट वेल। शी सेड ही मे गो होम सून। शी सेड कॉमास की जगह दैट ही मे गो होम। तो मे का जो पास्ट बनाते हैं तो बनता है माइट। ही माइट गो होम सून। आई सेड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आई सेड दैट दे आर की जगह वर। कामिनी वॉज नॉट वेल, ही मे का हो जाता है पास्ट माइट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर की जगह वर। तो हम किस में चेंज कर रहे हैं अभी तक? हम केवल स्पीच में चेंज कर रहे हैं और स्पीच के टेंस में चेंज कर रहे हैं। तो बस 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें किस में चेंज करना है? स्पीच में चेंज करना है, स्पीच के टेंस में चेंज करना है, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाना है? दैट लगाना है। और 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएंगे? 4 टाइप्स ऑफ पास्ट में देखेंगे। सॉम सेड निगार वेटेड फॉर हर ऑल डे। अब देखो इसमें है ना, इसमें दिया है सिंपल पास्ट, राइट। तो अभी मैंने पास्ट के रूल्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो इसको एक बार हम स्किप कर देते हैं। जब हम पास्ट पढ़ेंगे तब हम ये सेंटेंस कर लेंगे। इसमें सारे टाइप्स के दे दिए हैं, फ्यूचर भी दे दिया है। हम केवल एक बार प्रेजेंट का कर लेते हैं, राइट, ताकि एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। आई डू नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। कई बार सेंटेंस ऐसे भी आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दी, आई सेड, और रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया। तो हमें क्या करना है? हमें रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लगा देना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक स्पीच को, तो अपने तरीके से लिखना है। मैंने कहा कि, दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए। आई डू नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, डू की जगह हम क्या लगा देंगे? डिड, राइट, हम पढ़ चुके हैं। आई डिड नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखो, शी सैड आई एम फीलिंग वेरी सैड। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने क्या बताया था? एक तो चेंज होता है टेंस का, दूसरा चेंज होता है प्रोनाउंस का, राइट। तो शी सैड और प्रोनाउंस का चेंज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? शी, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो क्या करेंगे? आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? शी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एक्टिव पैसिव में किया था, राइट। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और किसके अकॉर्डिंग बनता है? इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
अब आई यहाँ सब्जेक्ट है, हमें शी के अकॉर्डिंग आई का सब्जेक्ट बनाना है, तो शी बनेगा, राइट। शी एम है तो एम का क्या हो जाएगा, वॉज, राइट। शी वॉज वेरी फीलिंग वेरी सैड. You said David has been working since morning. You said David has been working since morning. तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. यू सेड, दैट आ जाएगा कॉमर्स की जगह. दैट डेविड हैज़ का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है हैड बीन, बाकी सेम हो जाएगा, राइट. हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. अगेन ये पास्ट है. ये ही सेज द बॉयज़ आर हैप्पी टू गो होम अर्ली. अब एक्सेप्शंस हैं कुछ, वो ये हैं कि अगर वर्ब, यहाँ वर्ब, राइट, कहाँ वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में है, सेज, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो अंदर का जो टेंस है स्पीच का वो वैसा ही रहता है एज इट इज़, राइट, कोई चेंज नहीं होता. ही सेज दैट द बॉयज़ आर हैप्पी, सिंपली क्या करना है, वैसे का वैसे लिख देना है, कॉमास हटा के दैट लगा देना है. और जब भी हम दैट लगाएंगे, कॉमास हटा के एक पूरा सेंटेंस सेम, पूरा सेम एक सेंटेंस बनाएंगे, तो जो ये स्पीच है उसका कैपिटल लेटर स्मॉल हो जाएगा, राइट. जब भी हम अंदर स्पीच, इन्वर्टेड स्पीच जब हम लिखते हैं कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं क्योंकि न्यू लाइन्स लिखते हैं, राइट. लेकिन जब हम हटा देंगे कॉमास और हम दैट लगा देंगे तो हम पूरा एक सेंटेंस बना देंगे. तो जब एक सेंटेंस बन जाएगा तो बीच में से कैपिटल लेटर स्मॉल हो जाएगा, राइट. तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही ध्यान रखनी होती हैं. ही सेज दैट द बॉयज़ आर हैप्पी टू गो होम अर्ली. आई सेड ही रन्स फास्ट. आई सेड दैट ही रन्स, ही स्मॉल हो गया, राइट, एच. रन्स का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म. ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, रैन. द फार्मर सेड इट मे नॉट रेन प्रॉपरली इन अम्बाला. तो द फार्मर सेड दैट, कॉमा हट के दैट, आई स्मॉल, इट मे का क्या हो जाएगा, माइट. छोटे छोटे चेंजेस हैं, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है. इट माइट नॉट रेन, सेम है पूरा, इन अम्बाला. शी सेज, अगेन हमें ध्यान रखना है वर्ब कौन से है, फर्स्ट फॉर्म है. जैसे ही हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है तो एकदम से स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अब हमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज. इन टेंस, टेंस में तो भाई कोई चेंज होगा नहीं अब, तो अब देखना है कि करना क्या है, राइट. क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो जैसे ही हमें यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है या सिंपल प्रेजेंट दिख जाता है, तो मतलब हमें समझ जाना है कि हमें टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, वर्ब की वही फॉर्म होगी जो इसमें है. बच्चा कौन सा चेंज, प्रोनाउंस का चेंज, राइट. तो प्रोनाउंस का चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो वर्ब का सब्जेक्ट है शी, हमारा सब्जेक्ट है आई, स्पीच का सब्जेक्ट है आई, तो शी के अकॉर्डिंग आई क्या बनेगा, शी. आई भी सब्जेक्ट फॉर्म में है और शी भी सब्जेक्ट फॉर्म में है, और हमें भी क्या लगाना है, हमें भी सब्जेक्ट ही लगाना है. तो आई का सब्जेक्ट क्या बनेगा शी के अकॉर्डिंग, शी लव चॉकलेट्स. आई सेड रोहन इज क्राइंग, क्या करना है, आई सेड, कॉमर्स हट जाएंगे, दैट रोहन, नेम है इसलिए आर कैपिटल, रोहन, इसकी जगह वॉज क्राइंग. तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, चारों प्रेजेंट, चारों पास्ट में चेंज हो जाएंगे, कॉमास हट जाएंगे, दैट लग जाएगा और कैपिटल लेटर स्मॉल बन जाएगा. सिंपल प्रेजेंट वर्ब में होगा तो देयर विल बी नो चेंज. ही सैड दैट शान, एस कैपिटल क्योंकि नेम है, शान हैज़ ब्रोकन, हैज़ का हैड, हैज़ हैव का क्या हो जाएगा, हैड. पास्ट में होता है हैड. ब्रोकन द फ्लावर पॉट, द फ्लावर पॉट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाते हैं. सुजैन सेड बॉयज आर बैड. सुजैन सैड दैट बॉयज का बी स्मॉल, बॉयज वर बैड, राइट. आलोक said Sejal will win the race.
ये हम बाद में, जो मैं स्किप करती जा रही हूँ, ये हम टेंस के साथ करेंगे जब हम टेंस करेंगे। अभी हम प्रेजेंट के करेंगे। माई फ्रेंड सेड द बेगर्स आर बेगिंग इन द स्ट्रीट्स। माई फ्रेंड्स said that T small the beggars arka were begging in the streets. We said Karina does not know how to swim. We said that, क्या चेंज है? दैट। करीना नेम है इसलिए के कैपिटल। करीना डज नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट। पास्ट में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है इसलिए सिंपल पास्ट। डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा, बस टेंस का चेंज है। द टीचर सेड रीटा हैज़ नॉट रिटन हर homework in her diary. The teacher said that Rita has का क्या हो जाएगा? had. Right? Priya said grandma has been waiting for dad since morning. Priya said that, first change that, second change had been. Grandma had been. Has का had. Mickey said children were enjoying. Past का है। अगेन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की एक्सरसाइज दी हुई है। ही सेज शीतल इज़ अ डल गर्ल। तो सेज हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिख रही है, राइट? तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे पास्ट में, इसकी जगह इज। मिस थॉर्न सेड टू अस द अर्थ गोज राउंड द सन। द अर्थ गोज राउंड द सन, ये एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे सेड टू है, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए टेंस में, लेकिन जहाँ पे भी क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जिसे सब मानते हैं। अर्थ गोज राउंड द सन, राइट? तो अर्थ ऑलवेज गोज राउंड द सन, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा इसके पास्ट में कि इट वेंट अराउंड द सन और समथिंग लाइक दैट। सो मिस थॉर्न टोल्ड अस दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, देयर विल बी नो चेंज। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी क्या है? ये प्रोवर्ब है, हमने सुन रखा है, कहावत है कि ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पे सेड है, लेकिन हमें कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये प्रोवर्ब है। तो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता, हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते। प्रोवर्ब में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट? नो चेंज। मिस्टर हैरिसन सेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1949। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब एंड हुआ? 1949 में। तो ये हुआ ही था, इट इज़ अ ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। एवरीबडी नोज दैट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1949। सो देयर विल बी नो चेंज। क्यों कोई चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? एक ट्रूथ है। मिस्टर हैरिसन, देयर विल बी नो चेंज। शी सेज दैट इज वाटरिंग द प्लांट्स। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो देयर विल बी नो चेंज। डैड इज वाटरिंग द प्लांट्स। रणबीर सेज, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो ऋषि इज की जगह इज ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। ही सेज, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इधर रिपोर्टिंग वर्ब में। दे हैव पास द एग्जामिनेशन, तो अगेन देयर विल बी नो चेंज। दे हैव पास का दे हैव पास्ट ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रेजेंट की एक्सरसाइजेस देखी। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, ऑल टाइप्स ऑफ पास्ट, commas removed, or in place of commas we use that, and capital a small letter, capital letter changes into small letter. So 4 चेंजेस हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट का पास्ट, कॉमाज रिमूव्ड, दैट, कैपिटल का स्मॉल। अब ये जो चेंज है ये सारे टेंस में सेम रहते हैं। कॉमाज रिमूव्ड, दैट लग जाना, कैपिटल का स्मॉल हो जाना। मेन चीज़ आती है टेंसेस में क्या चेंज होते हैं और प्रोनाउंस में क्या चेंजेस होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? टेंस कौन सा है, टेंसेस में कैसे होंगे चेंज, और प्रोनाउंस में कैसे होंगे। ये 2 चीज़ों में हमें दिमाग लगाना है हमारा पूरा, कि हमें क्या करना है,
कौन सा तो टेंस आएगा और कौन सा प्रोनाउन आएगा। प्लस रही एक्सेप्शंस की बात, तो एक्सेप्शंस में जहाँ भी सेज होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम स्पीच में नो चेंज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई भी, तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। प्रोवर्ब है तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। ये चीज़ें हमें सब में ध्यान रखनी है। एक ये चीज़ है जो हमारी चेंज होती रहेगी हर टेंस में, ठीक है। प्रोनाउंस के भी चेंज सेम रहते हैं, वो हम देखते जाएंगे जैसे जैसे करते जाएंगे कि कैसे होते हैं।